जय हिंद साथियों, यूपीआर कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए क्लास 10 का त्रिकोणमिति का जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है उसको हम आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये सूत्र कैसे निकलता है। हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कर्ण के बारे में और आज हम लंब और आधार का सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय के नियम से। तो हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण बनाएंगे। क्या करेंगे? एक समकोण बनाएंगे। समकोण क्या होगा? जैसे कि ए बी सी, क्या बताएंगे? ए बी सी। तो हम जानते हैं कि ए सी की जो दूरी है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। और जो हमारी बी ए की दूरी है उसको क्या बोलेंगे? आधार। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। बी सी की जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब। ठीक है। और इसी के माध्यम से हमारा जो भी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, इन्हीं सब पर हमारा जो त्रिकोणमिति है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, सभी 6 अनुपातों को हम इसी पर लगाएंगे और इसी पर हम आज पूरा एक एक जो टॉपिक का सवाल है उसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जो हमारा लंब है कल हम निकाले थे, कर्ण का निकाल चुके हैं हम लोग सूत्र। अब अगला चर्चा करेंगे लंब पर। किस पर? तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? कर्ण बराबर लंब प्लस आधार। क्या लिखेंगे? लंब प्लस आधार। क्या लिखेंगे? लंब प्लस आधार। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे? हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें हमारा क्या होगा? वर्ग निकालना जानेंगे, रूट से गुणा करना जानेंगे। इन्हीं सब से हमारा जो है त्रिकोणमिति लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो लंब को यहीं पर रहने देंगे और आधार को इधर पक्षांतर करेंगे। क्या हो जाएगा? लिखेंगे लंब बराबर कर्ण, ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। आधार क्या हो जाएगा? आधार। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब यहाँ पर स्क्वायर। क्या कर देंगे? यानी कि n का पावर कितना? 2। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिखेंगे लंब। तो इसमें हम देख रहे हैं लंब की जो दूरी है क्या है, देखिए। तो बताएंगे कि बी सी क्या हमारा लंब है, तो लिखेंगे बी सी का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, तो कर्ण का बताएंगे तो ए सी, तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर माइनस आधार, तो आधार क्या हो जाएगा? बी ए, क्या बताएंगे? बी ए का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में अंडर रूट से गुणा करने पर, किसे? अंडर रूट से गुणा करने पर क्या बताएंगे? अंडर रूट से गुणा करने पर। अंडर रूट का चिन्ह ये होता है और इसका मान होता है 1/2। तो दोनों में गुणा कर लेते हैं तो हो जाए कितना? तो हम बताएंगे, तो अंडर रूट में बी सी का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में ए सी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारा? बी ए का स्क्वायर। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि अंडर रूट का मान कितना होता है? 1/2 होता है। किसी भी संख्या यानी किसी भी चीज़ का निकालना होगा तो क्या कर देंगे? देखिए, यहाँ से जब अंडर रूट दिया हो और उसका पावर 2, मान लीजिए कि ए का पावर
2 दिया है और ये अंडर रूट में दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं अंडर रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1/2 और इसका मान कितना हो जाएगा गुणे 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच गया हमारा a। तो सेम इसी प्रकार यहाँ भी होगा, क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे BC का स्क्वायर गुणे 1/2 बराबर अंडर रूट में AC का स्क्वायर माइनस BA का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, BC बराबर अंडर रूट में कितना देखिए, तो AC का स्क्वायर माइनस BA का स्क्वायर। ये हमारा किसका निकल गया, तो हम बताएंगे ये सूत्र हमारा निकल गया लंब के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, लंब बराबर, इसको हिंदी में लिख देते हैं, लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस BA का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब हम अगला चर्चा कर लेते हैं, अब आधार के लिए किस पे, अभी हम क्या निकाले हैं देखिए, तो बताएंगे कि अभी हम लंब का सूत्र निकाले हैं और हम पिछले वीडियो में किसका निकाले थे, तो पिछले वीडियो में हम जो निकाले थे, जो पिछला वीडियो था हमारा, तो देखिए यहाँ पर हम किसका निकाले हैं, कर्ण का निकाले हैं। देखिए एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ कर्ण के लिए जो कर्ण है हमारा सिर्फ इसी में प्लस होता है और सब में बकिया में क्या होगा, माइनस होता है, ठीक। अगर नहीं देखें तो पहले आप पीछे का वीडियो देखिए, फिर उसके बाद अगला वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तब हम बात करते हैं आधार के लिए। तो आधार के लिए हम जानते हैं क्या होगा, सेम वही बात है, पहले लिखेंगे कर्ण बराबर, क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर लंब प्लस आधार, क्या होगा, लंब प्लस आधार, और इन्हीं से हम पूरा सूत्र निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब हम क्या बताएंगे, हमको निकालना है आधार, तो हम लंब को क्या कर देंगे, इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये प्लस में तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे आधार बराबर, क्या हो जाएगा, आधार बराबर कर्ण माइनस लंब, क्या हो जाएगा, आधार बराबर कर्ण माइनस लंब। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब n का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, वर्ग करने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है, यहाँ पर n का स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, n का स्क्वायर, तो इसको हम n मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आधार का, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, अगले लाइन में दोनों में रूट से गुणा, दोनों पक्षों में रूट से गुणा करने पर, रूट का मतलब होता है करणी और रूट का मतलब होता है जड़, क्या होता है, रूट का अर्थ यहाँ पर क्या है, जड़ से, किससे है, तो हम बताएंगे रूट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जड़। आगे देखेंगे तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, अब दोनों पक्षों में रूट से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में आधार, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट में, फिर माइनस के लिखेंगे लंब का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक। तो आगे फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हम काट देंगे, चाहे तो हम इसको, जैसे कि हम यहाँ से भी बता सकते हैं कि जो हमारा, देखिए हम ये भी बता सकते हैं कि जो हमारा आधार है BA बराबर, जैसे आधार बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम बताएंगे कि BA बराबर क्या हमारा आधार
और बी सी बराबर क्या हमारा, तो लंब, और ए सी बराबर क्या है, तो बताएंगे कर्ण। क्या है, कर्ण। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, या तो हम आधार लिख कर लगाएं या बी ए लिख कर लगाएं, और चाहे लंब के लिए बी सी, चाहे कर्ण के लिए ए सी लिख कर लगाएं। ठीक है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं क्या, आधार क्या हमारा बी ए का स्क्वायर अंडर रूट में बराबर कर्ण के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण का हम जानते हैं क्या होता है ए सी का स्क्वायर, माइनस लंब के लिए क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो अंडर रूट का मान कितना होता है, तो अंडर रूट का मान होता है, अभी हम बताए हैं क्या, बताएंगे 1/2 होता है। तो 1/2 होता है, तो यहाँ पर बी ए को क्या कर लेंगे, लिखेंगे ए बी ए का स्क्वायर गुणे 1/2 बराबर अंडर रूट में ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारा, तो बताएंगे बी ए बराबर अंडर रूट में ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या, आधार का सूत्र। तो इसको हम हिंदी में अब लिख देते हैं, चाहे यहीं से हम बता देंगे, जब अंडर रूट कैंसिल हो जाए तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे आधार बराबर अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस, सॉरी गलती हो गया था, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सवाल है। फिर अगला जो हमारा है उसको लगाते हैं।